नाज़रीन, हम अपने शो में तवातुर के साथ कमोडिटीज़ के बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, गोल्ड प्राइसेस हो, और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा फ़ीडबैक आता है, तो उसके हम शुक्रगुजार भी हैं। तो आइए आज भी हम कमोडिटीज़ को शामिल गुफ्तगू बनाते हैं और बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की। साल 2025 में तेल की जो कीमतें हैं वो $70 के आसपास ही रहेंगी, यानी 75 और 70 और $75 के माबैन रहेंगी। और आलमी जरीदे रॉयटर्स के एक पोल ने बताया कि जो ब्रेंट क्रूड है वो तकरीबन, अगर उसका एक औसतन फ़ी बैरल उसकी कीमत लगाई जाए तो वो $74.63 रहेगी, जो कि थोड़ी सी जनवरी की फोरकास्ट से ज़्यादा थी, लेकिन वो तकरीबन 70 और $75 के क्वांटम में ही रही। तो तेल की कीमतें इस साल तकरीबन इसी उसमें रहेंगी, अनलेस के कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए। और अगर हम इसका बताएं कि 2025 में जो WTI क्रूड है, जो बेसिकली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसका औसतन कीमत $70.66 रहेगी। और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में टैरिफ्स का भी जिक्र करते रहे, जिससे अदम इस्तेहकाम आलमी मईशत में बड़ा और स्लो डाउन आया है। तो नाज़रीन, जो अमरीका की तरफ से जो नए टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा, मेक्सिको और चाइना, उससे और ज़्यादा मध्यम रहेगी जो बेसिकली आलमी मईशत में जो ग्रोथ है उसकी वजह से बिजनेस प्लान्स भी अंडरमाइन हुए हैं। और अगर आप स्टॉक इंडेक्सेस देखें, चाहे वो S&P 500 हो, जो तकरीबन $3.3 खरब का जिसको नुकसान हो चुका है, डिस्पाइट जब भी बरतानिया में इलेक्शन हुए तो उसके सारे गेन्स वाइप आउट हो चुके हैं। नैस्डैक वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ चुकी हैं टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड है। और अगर हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें तो अमेरिका की जो मईशत के कुछ नंबर्स आ रहे हैं 2025 के पहले क्वार्टर का, जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कहीं से कुछ प्रोजेक्शन आ रही है कि मईशत सुकड़ेगी और शरह नमू मनफी में रह सकती है, ना कि मस्बत अशारियों में। और नाज़रीन, एटलांटा FED का जो GDP नाव मॉडल है उसने एक इशारा किया है, उसका एक तखमीना है कि -2.8% की शरह नमू होगी। पहले क्वार्टर पिछले कई जो प्रोजेक्शंस है उससे कहीं ज़्यादा कम और गंभीर है। और नाज़रीन, अगर हम तलब और रसद यानी सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस की बात करें ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो जो ग्लोबल ऑयल की डिमांड है नाज़रीन, वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन या 1.4 मिलियन BPD तक ही ग्रो होने का इम्कान है। और ऑब्वियसली जो OPEC प्लस की बात की जाए है वो आहिस्ता आहिस्ता 1,38,000 BPD मार्केट तक ले जाएगी अप्रैल 2025 में। और ऑब्वियसली वो हमेशा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट्स लगाएं। पाकिस्तान की मईशत पे एक अच्छा असर इस तरह पड़ सकता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो तेल की ही होती है। तो अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है, तो पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स पे भी तेल का हमेशा सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो तेल की कीमतें एकदम से ऊपर गई थी, तो उसका पाकिस्तान के रिजर्व्स पे बड़ा एक दबाव बढ़ा था। तो अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तो हमारी ऑब्वियसली इंपोर्ट पेमेंट्स में भी कमी रहेगी। इस वजह से हमारे यहाँ डॉलर के इशारिया भी तकरीबन मुस्तहकम ही रहेंगे और मईशत का जो इंपोर्ट बैलेंस है और वो तकरीबन स्टेबल ही रहेगा। तो आपकी एक आम पाकिस्तानी की शायद ज़िंदगी में पेट्रोल की कीमतें उस तरह ना बढ़ें जिस तरह बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की मईशत को ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।